हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। लाइक रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप लाइक नए हैं तो आपको बता दूं कि अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, चलो। सो जल्दी से आप अपने पर्सन को याद कर लीजिए। देखते हैं उनके लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को जो व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स क्या है, उस व्यक्ति के इमोशंस क्या है इस समय राइट नाउ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के इमोशंस क्या है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। थैंक यू। सो सबसे पहले यहाँ पर कार्ड निकल कर आया है द एम्प्रेस, Apprentice of Cups. Okay, great. Apprentice of Swords, Ten of Pentacles, Three of Cups, Elder of Swords, Two of Pentacles, Seven of Swords. Oops, what is this? The Moon. Okay. And next card is Nine of Pentacles. Great. चलो, हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, वाटर साइन, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। अच्छा, वाटर साइन हो चुका है, राइट? ओके, फायर साइन में भी नहीं है अभी यहाँ पर, ठीक है। आने वाले कार्ड्स में आ सकता है। तो रीडिंग तो बेसिकली सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेंगे। हाइलाइटेड नंबर्स आर 1, 3, 6, 7, 8। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर। ओके, चलो। सो क्लैरिफाई करते हैं। पहली एनर्जी है एम्प्रेस की। ये व्यक्ति इस समय आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। इन्हें लग रहा है आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में, ठीक है। दैट जस्ट टेकिंग यू इनटू दैट एम्प्रेस एनर्जी, व्यूइंग यू एज एन एम्प्रेस एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सी 7 ऑफ सोर्ड्स, सॉरी 7 ऑफ कप्स। व्हाट्स हैपनिंग? मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये व्यक्ति इस समय आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं और आपको लेकर मतलब इनका कॉन्फिडेंस मुझे डाउन दिख रहा है आज, ठीक है। वैसे बहुत ईगोइस्टिक, एरोगेंट पर्सन हो सकते हैं, बहुत एटीट्यूड है आपके पर्सन में, लेकिन आज कहीं ना कहीं इनका कॉन्फिडेंस बहुत कम है। उन्हें अपने अंदर की गलतियां, अपने अंदर की खामियां नजर आ रही हैं। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत मिस्टेक्स करी, ठीक है। मे बी इस व्यक्ति ने शायद आपको जो है प्रायोरिटी कभी नहीं दी, आपसे ऊपर इन्होंने हर चीज रखी, हर दूसरी चीज इनके लिए आपसे ऊपर थी। शायद इनका करियर, इनकी फैमिली, इनके फ्रेंड्स, अगर कोई इनके जीवन में थर्ड पार्टी है तो वो भी आपसे ऊपर थी, ठीक है। हर चीज इनके लिए आपसे ऊपर थी, लेकिन कभी इन्होंने आपको ऊपर नहीं रखा, कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी। और आप हमेशा से ये चाहते थे कि ये व्यक्ति आपको प्रायोरिटी दे, लेकिन आपके लिए ये व्यक्ति प्रायोरिटी थे, यानी आपके लिए सबसे ऊपर ये पर्सन ही थे। इन्होंने अगर आपसे कुछ कह दिया, आप इनकी बात नहीं टालते थे। इन्होंने आपको कुछ कह दिया तो आप उस चीज को मानकर रहते थे। तो मतलब सबसे ऊपर आपके लिए तो ये पर्सन ही थे, लेकिन इन्होंने कभी भी आपको वो प्रायोरिटी नहीं दी। इन्होंने कभी आपको एक मेन पर्सन की तरह, जैसे होता है ना, वैसे ट्रीट नहीं करा। इन्हें लग रहा है इनसे बहुत गलतियां हुई हैं इस रिश्ते में, और इतनी गलतियां इन्होंने कर दी है ना कि उन्हें लगता है कि आप क्यों ही अब उनसे रिश्ता रखना चाहोगे, या अगर वो आकर आपसे बात करते हैं आप क्यों ही उन्हें माफ करोगे, या अगर ये आपके पास आते हैं तो हो सकता है आप इन पर चिल्लाओ,
और इनमें ऐसा कुछ खास है भी नहीं कि अब आप इनका वेट करो, इन्हें ये सब चीजें फील हो रही हैं, ठीक है। उन्हें लग, ये उनके थॉट्स हैं, मैं आपके थॉट्स की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर ही, मैं आपके पार्टनर के थॉट्स की बात कर रही हूँ कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। तो उनके दिमाग में ये चल रहा है कि उन्होंने इतना गलत करा, ठीक है, और आपके साथ वो चीजें करी जो शायद आप डिजर्व भी नहीं करते थे, तो आप क्यों ही उनका वेट करोगे, क्यों ही उनका इंतजार करोगे। सो ये चीज कहीं ना कहीं आपके पर्सन में मुझे दिख रही है। मे बी बहुत लो कॉन्फिडेंट एनर्जी है, जहां पर खुद पर उन्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप उनका वेट भी कर सकते हो या आप उनका इंतजार भी कर सकते हो। दे जस्ट इनटू दैट एनर्जी जहां पर उन्हें लग रहा है कि आप क्यों ही आखिर उनका इंतजार करोगे, ऐसा है ही क्या उनके अंदर, ठीक है। इतना गलत तो करके गए हैं वो आपके साथ, तो अब क्यों ही आप उनका वेट करोगे। कहीं ना कहीं ये आपके पर्सन सोच रहे हैं, लेकिन वो आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में जरूर देखते हैं, यानी वो ये जरूर जानते हैं कि आपने उनके लिए क्या कुछ किया है इस रिश्ते में। शायद आपने उन्हें बहुत सपोर्ट करा है, शायद आपने उनको बहुत केयर, बहुत कंसर्न दिखाया है, तो वो ये सब तो जानते हैं कि आप एक एम्प्रेस हो उनके लिए, ठीक है। आप किसी एम्प्रेस से कम नहीं हो, आपकी खूबियां, आपकी अच्छाइयां उन्हें नजर आ रही हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनमें अच्छाइयां नहीं है, ठीक है। उन्होंने कुछ अच्छा नहीं करा आपके साथ वो चीजें करी जो आप डिजर्व नहीं करते थे। तो यही चीज उनका कॉन्फिडेंस कम कर रही है, और उन्हें लग रहा है कि इतनी गलतियां उन्होंने कर दी हैं, अब क्यों ही आप उन्हें मौका दोगे, क्यों ही उनका इंतजार करोगे। मतलब पर्टिकुलरली इनकी आज की एनर्जी यही देखने को मिल रही है मुझे, ठीक है। एप्रेंटाइज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 5 ऑफ वैंड, गुस्से में भी है, ओके। शायद आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है, कुछ ऐसा कहा है उन्होंने आपको जो आपको लिटरली हर्ट कर गया। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे ये व्यक्ति आपसे ऐसा कहेंगे, ऐसा बोलेंगे। कुछ बहुत बुरे तरीके से झगड़ा हुआ है। शायद इस व्यक्ति ने बहुत बाउंड्रीज भी सेट कर दी थी आप दोनों के बीच में कि भाई आप उन्हें कॉल नहीं कर सकते, आप उन्हें मैसेज नहीं कर सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते, ठीक है। खुद आपको ब्लॉक कर दिया, खुद आपको ऐसा कुछ कहकर गए कि भाई ठीक है, तुम भी मुझे कॉल मत करना, तुम भी मुझसे बात मत करना, तुम भी मुझे मैसेज मत करना, मैं भी कभी तुम्हें कॉल नहीं करूंगा, मैं भी कभी तुमसे बात नहीं करूंगा, कभी वापस नहीं आऊंगा इस रिश्ते में, नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, ऐसा कुछ कहकर गए हैं मे बी आपके पार्टनर, राइट। खुद वो बाउंड्री सेट करके गए हैं, खुद वो रास्ता बंद करके गए हैं कि आप भी उनको रीच आउट ना कर पाओ या आप भी उनसे बात ना कर पाओ, वो खुद ही रास्ता बंद करके गए हैं, राइट। और उन्होंने अपनी साइड से भी कोई रास्ता खुला नहीं छोड़ा कि वो खुद भी आ जाए। उन्हें ये भी लग रहा है कि यार मैं भी तो इतना कुछ कह कर गया हूँ, अब मैं किस मुंह से जाऊं उसके सामने, अब मैं किस मुंह से जाकर उससे कहूँ कि मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे प्यार है, मुझसे गलती हो गई। वो किस मुंह से आकर आपको ये सब चीजें कहेंगे, क्योंकि इतना गलत जब वो करके गए हैं, राइट। तो मे बी बहुत बुरा, बहुत गलत बोला है उन्होंने आपसे, ठीक है, और रास्ता उन्होंने खुद बंद करा है, ठीक है। डोर्स खुद बंद करके गए हैं, जैसे कि आपके पर्सन, आई डोंट नो, मुझे किसी के नाम में डबल लेटर, जैसे रिपीटेड लेटर होते हैं ना, जैसे रिपीटेड ई आना आपके लेटर में या 2 बार ए आना आपके लेटर में, ठीक है, ऐसा ऐसा मुझे नजर आ रहा है। अगर आपके नाम में ऐसा है ना, या आपके पार्टनर के नाम में ऐसा है, तो गौर से सुनना फिर इस रीडिंग को। मे बी इट्स फॉर यू, मे बी ये गाइडेंस फिर आपके लिए है, क्योंकि स्पिरिट गाइड जो है यहाँ पर मुझे गाइड कर रहे हैं कि मैं आपको गाइड करूँ, राइट। तो तभी आप इस रीडिंग तक आए हो, आपके स्पिरिट गाइड्स ही आपको इस रीडिंग तक लेकर आते हैं। यही मानकर आपने इस रीडिंग को देखना होता है। ये कभी मत सोचो कि रीडिंग मैं बना रही हूँ आपके लिए, नो नेवर, ठीक है। ये रीडिंग मे बी आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन चाहते हैं कि आप तक पहुंचे, इसलिए आप इस रीडिंग तक पहुंचे। आई डोंट नो, बट किसी के नाम में तो रिपीटेड ई, रिपीटेड ए, रिपीटेड यू, रिपीटेड एम, मे बी, ठीक है। नाम होते हैं ना जैसे नीति, NEETE या ऐसा कुछ, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, रिपीटेड नाम आना। हायरोफेंट की एनर्जी है एप्रेंटाइज ऑफ सोल्स, इसको क्लैरिफाई, एप्रेंटाइज ऑफ सोल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जो आपके पर्सन है ना, इन्होंने आपको शायद क्लैरिटी भी नहीं दी है, ठीक है। यू डिडंट रिसीव एनी क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन के ये क्यों जा रहे हैं, क्यों आपसे बात करनी बंद कर रहे हैं। शायद इन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है, आपको गोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दी, आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, शायद सोशल साइट्स तक से इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था। फ्रॉम ईच एंड एवरी प्लेस ये आपको ब्लॉक करके गए हैं और गोस्ट कर दिया। गोस्टिंग की एनर्जी यहाँ पर बहुत लोगों की मुझे नजर आ रही है, और इस समय आप प्योरली एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, प्योरली एक सेपरेशन की एनर्जी में मुझे देखने को मिल रहे हो। बट ये पर्सन की पता है अभी क्या इच्छा हो रही है कि काश चीजें ऐसी नहीं होती, काश उन्होंने आपको ब्लॉक नहीं करा होता, काश जो उन्होंने करा वो नहीं करा होता, तो आज सिचुएशन कुछ अलग ही होती, राइट। आप उनके साथ होते, आप उनके पास होते, और वो लिटरली उस चीज को याद कर रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का, ओके। कहीं ना कहीं वो उस चीज को याद कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो करा वो बहुत ही गलत था,
रियलिटी में मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत इनसिक्योर और फियर में रहते हैं, बहुत इनसिक्योर है आपके पर्सन। ये इनसिक्योरिटी या तो कुछ पास्ट में कोई ऐसा अब्यूजिव रिलेशनशिप था जिसमें आपके पर्सन थे और उसकी वजह से इनसिक्योरिटी या ये फियर आया है, या कोई जैसे उस तरह की फैमिली अनहेल्दी बैकग्राउंड था फैमिली का, यानी फैमिली इतनी ऐसी थी नहीं जो इनके साथ अच्छे से खुलकर बात करे, जिसमें ये खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ, या फैमिली का लव नहीं मिला इन्हें, या कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा इनके जीवन में रहा हो, तो कुछ कुछ अनहेल्दी ऐसा कुछ पैटर्न में भी इनके पास्ट में रहा है, कोई ट्रॉमा इन्होंने फेस करा है। बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, ये ना ये चीज़ों को फेस नहीं करते हैं, ये कन्फ्रंट नहीं करते हैं। जहाँ पर बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे वहाँ से भाग जाते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आपके केस में भी इन्होंने यही करा, ये आपको फेस करने के बजाय इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया, ठीक है, आपको रीजन देने के बजाय, आपको क्लैरिटी देने के बजाय, आपसे डिस्कस करने के बजाय या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने के बजाय इन्होंने गोस्ट करना ज्यादा ईजी लगा इन्हें, राइट। इन्हें ईजी लगा कि भाई ठीक है रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग जाओ, राइट। ये कन्फ्रंट नहीं करते हैं ये चीजों को, दिस पर्सन डजंट कन्फ्रंट नहीं करते हैं इन चीजों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से पीछे हटते हैं, पीछे भागते हैं। और इनकी एनर्जी भी ऐसी हो सकती है जहां पर इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, स्टेबिलिटी रिसीव नहीं करी है आपने, और जो स्टेबिलिटी कमिटमेंट आपने रिसीव नहीं करी वो भी इसलिए क्योंकि ये कन्फ्रंट नहीं करना जानते, राइट। ये आपको कन्फ्रंट करना नहीं जानते, इनके अंदर इतना करेज नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सके, या इन्हें लगता था कि ये इतना फिट नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट दे सके और कल को इस रिश्ते के लिए स्टैंड ले सके, अपनी फैमिली के, अपने परिवार के अगेंस्ट जा सके, या अगर कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ चैलेंजेस आगे चलकर आने वाले हैं उन्हें फेस कर सके। तो ये लिटरली अपने आप को इतना करेजियस नहीं मानते थे, ये लिटरली अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट नहीं मानते थे, जिसकी वजह से पास्ट में शायद उन्होंने आपको कमिटमेंट भी नहीं दी है। पर हाँ, प्रॉमिसेस जरूर करें। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ वाओ ग्रेट। 4 ऑफ बैंड की एनर्जी, दोनों ही मैरिज का कार्ड है, दोनों ही मैरिज के कार्ड्स हैं, ठीक है, लुक एट दिस, ये दोनों ही मैरिज के कार्ड हैं। ये पर्सन में भी आपके साथ फॉरएवर वाला कनेक्शन तो डेवलप करना चाहते हैं, इंटेंशंस है इनकी, आपके साथ फ्यूचर देखना, आपके साथ शादी, बच्चे, फैमिली में एडजस्ट करना, आपके साथ आगे घूमना फिरना, बहुत से सपने, बहुत से डे ड्रीमिंग करना। तो या देयर इज, उनकी इंटेंशन पर्टिकुलरली ये है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड दे वांट टू मैरी यू, वो आपसे शादी भी करना चाहते हैं, एक लॉन्ग लास्टिंग, एक फॉरएवर कनेक्शन वो कहीं ना कहीं आपके साथ डेवलप करना चाहते हैं। बट इस कार्ड का एक सेकंड मीनिंग भी बनता है, आई डोंट नो कौन सी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, बट इस कार्ड का जो सेकंड मीनिंग बन रहा है वाज लाइक 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली की इंटरफेरेंस। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इस पर्सन ने ना कहीं अपने परिवार को या अपने फैमिली को, अपने करियर को, अपने फ्रेंड को, किसी और को, कोई और थर्ड ऑब्जेक्ट है, थर्ड सिचुएशन है जिसको उन्होंने आपसे ज्यादा प्रायोरिटी दी, राइट, आपसे ऊपर रखा। उनके लिए अपना करियर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलरली हो सकती है कि आपसे ऊपर थी, ओके, और अपने करियर को छोड़कर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़कर वो आपको उतना टाइम अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। या उनकी फैमिली हो सकती है, क्योंकि हर किसी की सिचुएशन देखो डिफरेंट होगी, क्योंकि आप लोग जो है ये कलेक्टिव रीडिंग है और हर किसी की सिचुएशन अलग होती है, राइट। तो जो सिचुएशन आपकी होगी आप उससे रेजोनेट कर पाओगे। और अगर इन्होंने फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, फैमिली की बात सुनते थे, आपके सामने बाउंड्री सेट करी कि जब मैं अपने परिवार के साथ हूँ, जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो मुझे कॉल मत करना, मुझे मैसेज मत करना, या फिर अगर आपके साथ होते थे और परिवार में से किसी का कॉल आ जाए तो ये आपको छोड़कर चले जाते थे, राइट। सो इट्स लाइक कि उन्होंने अपनी फैमिली को ज्यादा प्रायोरिटी दी है, अपनी फैमिली को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इस व्यक्ति ने, और उतनी इंपॉर्टेंस कभी आपको नहीं दी। और आपके दिल में हमेशा रहता था कि यार मैं भी तो तुम्हारे लिए जरूरी हूँ ना, जब मैं तुम्हें इतनी इंपॉर्टेंस दे सकती हूँ या दे सकता हूँ, जब मैं तुम्हें इतनी प्रायोरिटी दे सकता हूँ तो तुम मुझे इतनी प्रायोरिटी क्यों नहीं दे सकते हो, राइट। और ये अपने परिवार की ज्यादा सुनते थे। हो सकता है इनकी फैमिली में से ही किसी ने इन्हें इन्फ्लुएंस करा कि आपको छोड़ दें, आपके साथ रिश्ता ना रखें, आपके साथ रियूनियन ना करें, ठीक है, तो जिसकी वजह से भी ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई। तो यहाँ पर फैमिली की इंटरफेरेंस भी मुझे बहुत से लोगों की लाइफ में नजर आ रही है, ओके, जिसकी वजह से कुछ लोगों की, मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी तक बात भी पहुंची है, यानी हो सकता है रोका हो गया हो सकता है सगाई हो गई हो, लेकिन शादी तक जब बात पहुंचने वाली थी उससे पहले चीजें टूट गई, खराब हो गई, ऐसा भी कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है। या शादी हो चुकी थी, ठीक है, उसके बाद डाइवोर्स का केस कुछ लोगों की लाइफ में चल रहा है, या फैमिली की इंटरफेरेंस की वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई। लाइक अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, फैमिली ने आपके पार्टनर को भड़काया आपके खिलाफ, माइंड गेम्स खेलने की कोशिश करे, झूठ मूठ बातें करी उनसे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई।
और आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जी भी आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, इतने हाई लेवल पर क्रिएट हो गई कि इस समय आप प्योरली नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो। सो कहीं ना कहीं फैमिली की इंटरफेरेंस किसी ना किसी रूप में आपके जीवन में मुझे दिख रही है। ओके, किसी ना किसी रूप में। 3 ऑफ कप की एनर्जी सी, 3 ऑफ कप्स यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली फिर है, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये सुनकर मत रुक जाओगे थर्ड पार्टी यानी कोई रोमांटिक पार्टी नहीं। मैंने कहा ना, फैमिली की इंटरफेरेंस, करियर की प्रायोरिटी देना, किसी फ्रेंड को ज्यादा प्रायोरिटी देना, दोस्तों को अपने से ज्यादा प्रायोरिटी देना, तो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ओके, बिकॉज दिस इज 3 ऑफ कप्स यानी जो एनर्जी दिखाती है कि कोई थर्ड सिचुएशन आप लोगों के जीवन में है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई हैं आपके रिश्ते में। ओके, बट यू नो व्हाट, ये पर्सन ने कभी रियलाइज नहीं करा, आप अपसेट थे, आप इमोशनली लोनली फील करते थे, आप खुश नहीं थे इस रिश्ते में भी। कहीं ना कहीं मैं कह रही हूँ कि प्यार के मोमेंट्स तो फिर आप लोगों ने कम स्पेंड करे होंगे। एक होता है ना कि लड़ाई झगड़े ज्यादा हुए हैं आप लोगों के बीच में, राइट। तो बुरे मोमेंट्स आप लोगों ने ज्यादा, पेनफुल मोमेंट्स बेसिकली मैं कहूंगी, बुरे मोमेंट्स सॉरी, मतलब पेनफुल मोमेंट्स में ज्यादा कहूंगी कि आपने इस रिश्ते में फेस करे हैं। आपके आपके हर्ट करने को, मतलब जिस तरीके से वो आपको हर्ट करते थे ना, उस चीज को उन्होंने कभी नोटिस ही नहीं करा। आप अगर इस व्यक्ति से कंप्लेन भी करोगे ना कि तुम्हारी ये बात मुझे हर्ट करती है, या तुम मेरे साथ ऐसा करती हो, या तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, ठीक है, आप अगर इस व्यक्ति को कंप्लेन भी करोगे तो ये पर्सन कहेंगे यार ऐसा तुम गलत सोच रहे हो, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपने इस रिश्ते में इमोशनल लोनलीनेस को फील करा है, पेनफुल मोमेंट्स को फील करा है, एंड इस पर्सन ने कभी इस चीज को देखा भी नहीं, नजरअंदाज करा है कि आप कितना लोनली हो, कितने अकेले हो। इस चीज को हमेशा इस व्यक्ति ने, मुझे लगता है कि नजरअंदाज ही करा है, कभी इस चीज को समझा नहीं उन्होंने, आपको सही तरीके से नहीं समझा, इस रिश्ते को सही तरीके से नहीं समझा, या आपकी कदर नहीं करी। मे बी इट्स दैट एनर्जी। एल्डर ऑफ सोच की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति का एक तो पहले रिश्ता जो आपके साथ है बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी कहीं ना कहीं रही है, राइट। और ये टॉक्सिसिटी ये खुद नहीं लेकर आते थे, इनके बिहेवियर में ही वो टॉक्सिसिटी आ जाती थी, राइट। जिस तरीके से आपके साथ बर्ताव करते थे, बिहेव करते थे, एक टॉक्सिक नेचर बन चुका था आपके पार्टनर का, है ना। जो जो जिस तरीके से दिस पर्सन ट्रीट्स यू, जिस तरीके से इन्होंने आपको ट्रीट करा, जब तक ये व्यक्ति मेच्योरली चीजों को हैंडल नहीं करेंगे, चीजें बेहतर नहीं होंगी। तो दे नीड टू डील एवरीथिंग वेरी इन अ वेरी मेच्योर सेंस, ठीक है। ऐसा दिख रहा है जैसे इस व्यक्ति की अवेकनिंग, एनलाइटमेंट होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। इट्स नेसेसरी कि इनकी अवेकनिंग हो, इन्हें एनलाइटमेंट हो, ये अपने लेसन को कंप्लीट करें। इट्स नेसेसरी फॉर देम। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी अगेन है विद 5 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल ट्रबल में है इस समय आपके पार्टनर, ओके, दे आर नॉट हैप्पी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गो थ्रू कर रहे हैं इस समय, और इसीलिए करियर पे भी इसलिए भी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजकल, ओके। अपने बिजनेस पर, अपने करियर पर ज्यादा फोकस है। कोई नुकसान हुआ है, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी आपके पार्टनर ने, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट में कोई इन्हें लॉस हुआ है, कोई इनका पैसा लेकर चला गया, इनकी जॉब में इनको अपनी वर्थ को प्रूफ करना पड़ रहा है, वरना इनकी जॉब जा सकती है। इनकी जॉब जो है वो भी हो सकता है कि खतरे में, या इस समय इनकी जॉब जा चुकी है, ये जॉबलेस भी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में, या इफ दे आर फाइंडिंग एनी जॉब, दे आर नॉट गेटिंग जॉब अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, उनके कैलिबर के अकॉर्डिंग उन्हें हो सकता है जॉब नहीं मिल रही है, सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल ट्रबल, ठीक है, से ये गो थ्रू कर रहे हैं, या फिर जितने इनकी सैलरी है या जितना ये अर्न करते हैं उससे ज्यादा इनके एक्सपेंसेस हो चुके हैं, ओके। बिकॉज ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ट्रबल्स को फेस कर रहे हैं, दे आर फेसिंग राइट नाउ देयर फाइनेंशियल ट्रबल्स, ओके। सो ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैलेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, सी बर्डन इज देयर, ओके। मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति ने बहुत झूठ बोले आपसे, बहुत चीजें हाइड करी हैं, मैनिपुलेट करा माइंड गेम्स के लिए। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो इन्होंने आपसे छुपाई भी हैं, ठीक है। देयर आर सम सीक्रेट्स जो इन्होंने रखे और वो आपको इन्होंने नहीं बताए। ये हमेशा मिस्टीरियस बन के रहे हैं। आप शायद इस व्यक्ति को सी व्हाट इज दिस, ये एक वुल्फ है एंड सो कनिंग, एंड वुल्फ कैसी होती है, कनिंग होती है ना, दैट इज व्हाट योर पार्टनर इज, ठीक है। वुल्फ कह लो, फॉक्स कह लो, बट या दिस योर पार्टनर इज बेसिकली
वेरी मिस्टीरियस एनर्जी। आप इस व्यक्ति को समझ नहीं पाते हो, कई चीजें के जवाब ये क्लियरली देते ही नहीं है आपको। मुझे ऐसा लगता है बातों को बहुत ट्विस्ट करते हैं, बहुत ही क्लैरिटी नहीं मिली है आपको इस व्यक्ति से। शायद ये पर्सन बहुत ही चीजें अपने अंदर होल्ड करके रखते हैं। ये पर्सन अपने आप को क्लियरली एक्सप्रेस भी नहीं करते हैं। ये एकदम मिस्टीरियस और सीक्रेटिव कहीं ना कहीं बनकर रहते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है यार मुझे इस व्यक्ति को और जानना है, इस व्यक्ति को नहीं जान पाई हूँ अभी पूरे तरीके से, या मैं इस व्यक्ति को पूरे तरीके से नहीं जान पाया हूँ। ओके, सो दिस पर्सन इज सो मिस्टीरियस। मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत सी चीजें उन्होंने अपने अंदर होल्ड ऑन करके रखी हैं। उन्हें लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो इन्हें अभी आपसे करनी है, आपको कहनी है, आपको बतानी है, लेकिन इन्होंने नहीं बताई है। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्होंने आपसे छुपाई हैं या अभी तक आपको नहीं एक्सप्रेस करी। एंड दे हैव बर्डन, वो उस चीज की हैवीनेस, उस चीज का बर्डन अपने दिल में, जैसे होता है ना कि ढोकर चल रहे हैं, अपने दिल में रखकर चल रहे हैं उस बर्डन को। हैवीनेस है उनके दिल पे, हैवीनेस है। मे बी उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, मे बी या थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है, पॉसिबल चांसेस हो सकते हैं, बट देयर इज हैवीनेस इन योर पार्टनर एनर्जी। ओके, सो या देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो उन्होंने शायद आपसे छुपाई हैं। ये चीजें क्या हो सकती हैं, चलो लेट्स चेक आउट इन्होंने क्या सीक्रेट्स रखे हैं ऐसे आपसे जो ये नहीं बता पा रहे हैं, या क्या है। एस ऑफ कप, पहली तो इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन ना, सी मून इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अब मून क्या होता है, मून आता है रात के समय में, राइट। रात कैसी होती है, इस कार्ड को थोड़ा सा समझो। रात कैसी होती है, रात को आपको बहुत इल्यूजन्स होते हैं। आप किसी चीज को एक रस्सी भी पड़ी होगी ना, आपको लगेगा यार ये कहीं साफ तो नहीं है, या आगे का रास्ता भी आपको क्लियरली नहीं दिखता रात के समय में, या रात के समय में आपको कोई भी चीज सही से नहीं नजर आती है ना। बेसिकली रात की क्या एनर्जी है, जहां पर अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है। तो योर पार्टनर इज इनटू दिस डार्क मोड, वो एक डार्क मोड में नजर आ रहे हैं मुझे। ओके, एंड अपने इल्यूजन्स में हैं, अपने एजम्पशंस में हैं, कुछ चीजों को वो सच मानकर बैठे हैं और वो शायद सच नहीं है, और अभी तक उस चीज की क्लैरिटी आपके पार्टनर को नहीं मिली है। शायद उनके मन में भी आपको लेकर कुछ डाउट्स हैं जो वो क्लैरिफाई करना चाहते हैं। तो पहले तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत से सवाल वो आपसे बहुत से सवाल तो वो आपसे पूछना चाहते हैं। अगर उनके मन में कुछ आपको लेकर डाउट्स हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो आपसे बात करके क्लियर करना चाहते हैं। दूसरा, ये व्यक्ति जो है इनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है। इस ऑफ कप की एनर्जी निकल कर आई है, इमोशंस हैं इस व्यक्ति के दिल में आपको लेकर, बहुत हाई लेवल पर है, लेकिन ये उतना दिखाते नहीं है आपको। मतलब जितना प्यार इनके दिल में अगर 100% प्यार है ना, ये नहीं दिखाते वो आपको, ठीक है। बहुत कम दिखाते हैं, उससे 2%, 3%, 5%, बहुत कम लेवल पर दिखाएंगे आपको प्यार। उतना प्यार नहीं दिखाएंगे जितना प्यार इनके दिल में, ये छुपा कर रखते हैं, हाइड रखते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फियर है, इनसिक्योरिटी है अपने पास्ट की वजह से। तो प्यार भी बहुत है, और ये कहीं ना कहीं डरते हैं इस चीज से कि कहीं आप इनसे दूर ना हो जाओ, कहीं आपको ये खो ना दें हमेशा के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप इनको भूल जाओ। मैंने कहा ना, इनके अंदर डर है कि भाई मैं इतना गलत कर चुका हूं उसके साथ, तो वो क्यों इंतजार करेगी मेरा, राइट, या वो क्यों इंतजार करेगा मेरा। तो ये डर, ये फियर, ये इनसिक्योरिटीज, ये डाउट्स, ठीक है, इनका प्यार, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस, ये सब कुछ वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं मे बी आपसे। मुझे कुछ केसेस में ऐसा भी दिख रहा है ये अपनी फैमिली को लेकर भी शायद कुछ आपको बताना चाहते हैं। ओके, या मे बी अपनी फैमिली को लेकर भी कुछ आपसे बताना चाहते हैं। देखो, ये चीज शायद सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली है, बट शायद आपके पार्टनर को इस चीज का डर भी है कि अगर आप इनकी कमियों को जान जाओगे, ये कम बोलते हैं शायद, और इन्हें लगता है कि अगर आप इनको जान जाओगे, इनकी कमियों को जान जाओगे, तो फिर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इन्हें रिजेक्ट कर दोगे, आपकी तरफ से रिजेक्शन आ जाएगा। तो ये ना अपनी कमियों को भी छुपाते हैं आपसे, जो इनके अंदर कमियां हैं, लेकिन फिर भी दिख जाती हैं वो आपके। कुछ फेकनेस भी दिखाते हैं आपके पर्सन, ये एकदम रियल पर्सन नहीं है। ये कई बार कुछ चीजें ऐसी करते हैं जो सिर्फ ये अपने इंप्रेशन दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। दैट इज नॉट रियल, वो रियल नहीं है। तो सम टाइम ये बहुत फेक प्रिटेंड करते हैं। तो देयर आर सो मेनी सीक्रेट्स एंड मच मोर, बहुत चीजें हैं, ओके, जो वो शायद आपको बताना चाहते हैं। एंड टाइम टू टाइम आपको वो चीजें आपके सामने आएंगी। ओके, 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है, दे स्टिल वेटिंग। सी, वेटिंग एनर्जी है ना, दे आर वेटिंग। अच्छा, उनको अभी भी कहीं ना कहीं इंतजार है इस चीज का कि क्या पता आपका कोई अप्रोच आ जाए, आप उनसे बात कर लो, तो
शायद इसलिए भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू कि आपकी तरफ से काश कोई रिप्लाई आए, कोई कॉल आए, कोई मैसेज आए, आप आगे बढ़कर उनसे बात करो ताकि उन्हें आपके सामने झुकना ना पड़े। ठीक है, तो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। मुझे लग रहा है वो आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके कॉल मैसेज का इंतजार कर रहे हैं। आज की एनर्जी तो ऐसी भी है जहां पर वो बार बार, मतलब उनके साथ ऐसा होता है, आपका मैसेज खोल कर देखना, आपका व्हाट्सएप खोल कर देखना, आपके प्रोफाइल्स खोल कर देखना, या अपने फोन को चेकआउट करना कि आपका कोई मैसेज, कोई कॉल तो नहीं आया है। सो they literally do that. Okay, so they are waiting for your reply. 9 of Pentacles, उन्हें रातों को नींद भी नहीं आती है। या बट चीजें बैलेंस करनी पड़ेंगी उन्हें। ठीक है, दे हैव टू बैलेंस आउट एवरीथिंग। इस समय इनके इमोशंस भी काफी हाई हैं। मुझे नहीं लगता ये अभी अपने इमोशंस को सही तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। लेट्स चेक फ्यूचर एनर्जी। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जी क्या हो सकती है इस कनेक्शन की, आगे चलकर क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूअर्स। 6 of Wands, ब्यूटिफुल। 3 of Pentacles, 9 of Wands, oops, okay, the World, 6 of Swords, 5 of Swords, Ace of Cups, Page of Wands, Knight of Pentacles, and the last is 5 of Cups. Okay. आगे चलकर अगर देखा जाए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, देखो पहले तो मैं आपको ये गाइड करना चाहूंगी, ये बताने से पहले कि एक्सपेक्टेशंस को अपनी कम रखना। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस को ज्यादा हाई मत रखना, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप बहुत हाईली एक्सपेक्ट करने वाले हो। सो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि भाई अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखो। बाकी हाँ, इनका अप्रोच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे चलकर, और ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे ये प्रॉमिस करेंगे कि ये आपको ही पूरी प्रायोरिटी देने वाले हैं, यानी आपको मेन पर्सन की तरह वो ट्रीट करेंगे, आपको पूरी प्रायोरिटी देंगे, आपके सिवाय कोई और उनके जीवन में नहीं आएगा, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं आएगी उनके जीवन में। सो मे बी ऐसा कोई वादा, ऐसा कोई प्रॉमिस दे कैन डू, एंड एंड दे विल अप्रोच देमसेल्फ। वो खुद अप्रोच करेंगे आपको, खुद आगे बढ़कर आपसे बात करेंगे। उन्हें ये समझ में आएगा कि आपकी तरफ से कोई रिप्लाई, कोई अप्रोच नहीं आने वाला है, कोई कॉल मैसेज आप नहीं करने वाले हो। उन्होंने बहुत इंतजार करके देख लिया। नाउ इट्स देयर टर्न कि वो अपना एफर्ट दिखाएं। ठीक है, वो अपना जादू दिखाएं। ओके, सो इट्स नाउ देयर टर्न कि उन्हें आगे बढ़ना होगा, उन्हें स्टेप लेना होगा, उन्हें करेज दिखाना होगा, वरना वो इस रिश्ते को खो सकते हैं। उनके अंदर एक ट्रिगर होगा, या फिर अंदर से वो पर्सन जो है समझेंगे इस चीज को कि वो आपके बिना कंप्लीट नहीं है, उन्हें कुछ और कंप्लीट नहीं कर सकता सिवाय आपके। सो दैट विल बी द मोमेंट जब वो ट्रिगर होकर आपकी तरफ इम्पल्सिव एक्शन भी ले सकते हैं। बट डेफिनेटली ये चीज समय लेगी, क्योंकि ये बहुत सोचेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, प्लानिंग करेंगे, वेट करेंगे, पोस्टपोन करेंगे चीजों को। ये पहले अपने उस एनर्जी में इनका आना बहुत जरूरी है जहां पर ये अपने आप को प्रिपेयर करें पहले कि हाँ इन्हें आपसे बात करनी है, बिकॉज राइट नाउ दे आर नॉट इनटू दैट एनर्जी। अभी वो उस एनर्जी में नहीं है, तो पहले उनका खुद को प्रिपेयर करना इस चीज के लिए कि चीजें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में। अपने प्यार को एक्नॉलेज करना, अपने प्यार को एक्सेप्ट करना कि हाँ वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हाँ उनके दिल में बहुत इमोशंस है, वो नहीं रह सकते हैं। इस लेवल तक आना होगा आपके पार्टनर को, उनकी अवेकनिंग होना, उनको अपने लेसन्स मिलना बहुत जरूरी है। तब ये पर्सन का अप्रोच आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, उसके बाद ही आप इनका अप्रोच एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे पहले नहीं। ठीक है, दे हैव टू बी इन टू दैट स्पेस कि वो आपको कॉल कर पाए या मैसेज कर पाए, और तब ये स्टेप लेंगे आपके टूवर्ड्स। दिख रहे हैं ना आते हुए आपके साइड। सो तब ये आपकी तरफ स्टेप लेते हुए दिखेंगे एंड आपको चेस करेंगे। उसके बाद इनको ये मतलब नहीं रहेगा कि आपकी तरफ से रिजेक्शन आ सकता है, आप इनसे बात करोगे नहीं करोगे, उन्हें इन चीजों से मतलब नहीं रहेगा। उन्हें लगेगा यार मुझे खुद को एक्सप्रेस करना है, मुझे खुद आगे बढ़कर उससे बात करनी है, क्योंकि वो परेशान है। ठीक है, और वो तब तक परेशान रहेंगे, तब तक उस पेनफुल एनर्जी में रहेंगे जब तक वो आपसे बात करके चीजों को सॉर्ट आउट क्लियरली नहीं कर लेते। और आपको बहुत सी चीजें कन्फेस करने वाले हैं, ऑल द सीक्रेट्स, एवरीथिंग जो उन्होंने आपसे छुपाई है, बातें जो हाइड करी हैं, जो बातें आपसे झूठ बोली हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस सब एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि तब तक उन्हें भी सुकून नहीं मिलेगा। ओके, सो या
आप इनकी तरफ से ये चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो. नाउ लेट्स चेक आउट देयर मैसेजेस. ओके, उनके मैसेजेस आपके टुवर्ड्स क्या हैं. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें आखिर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं. आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें आपके लिए लड़ना चाहिए था. आई डोंट वॉन्ट टू बी टॉक्सिक एनी मोर, वो और टॉक्सिक नहीं बनना चाहते हैं. ओके, एंड आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन. उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है. आई रिग्रेट व्हाट आई डिड टू यू, वो रिग्रेट कर रहे हैं जो भी वो गलत आपके साथ करके गए हैं उन चीजों का. उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट है, बहुत पछतावा है. आई वॉन्ट टू ट्रीट यू द वे यू डिजर्व, वो आपको वैसे ट्रीट करना चाहते हैं जैसे आप ट्रूली डिजर्व करते हो. ओके, एंड आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी सच में केयर करते हैं चाहे वो आपको शो नहीं करते ये चीजें, बट दे केयर फॉर यू. दे विल नेवर कंपेयर टू यू, वो आपका कंपैरिजन किसी के साथ अब नहीं करना चाहते बिकॉज यू होल्ड अ वेरी हाई प्रेशियस प्लेस फॉर देम. आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, वो चीजों को आपके साथ बेहतर भी करना चाहते हैं. एंड आई एम ऑन वे टू यू, वो आपकी तरफ आ रहे हैं. दे आर मेकिंग वे टू यू, राइट. एंड लास्ट कार्ड इज आई कांट लेट यू गो, क्योंकि वो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते. ओके, दे डोंट वांट टू लूज यू एनी हाउ. कलेक्टिव गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स की कलेक्टिव गाइडेंस आपके लिए क्या है. प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें. कलेक्टिव गाइडेंस क्या है आज. सी, आज तो पर्टिकुलरली आपके लिए कार्ड इस तरीके से आया है. सो दिस इज द कार्ड. If you feel stuck in any area of your life, whether it is in job, relationship or a situation, ask yourself, what is stopping me from leaving? Yes, leaving is scary, but sometimes it is right step to take. Be brave, we are right beside you. यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं आप क्यों स्टक फील कर रहे हो, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक हो तो आपको क्या चीज है जो रोक रही है, जो क्या चीज है जो स्टक कर रही है. ठीक है, उस चीज को सॉल्व करो अपने जीवन में, क्योंकि कई बार स्टक रहना बहुत ही स्केरी होता है. मे बी आपको एक राइट स्टेप लेने की जरूरत है, ब्रेव मूव करने की जरूरत है. ओके, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको. एंड यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं दैट वी आर राइट बिसाइड यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ. ओके, सो यूनिवर्स आपको ये भी गाइड कर रहे हैं. ग्रेट, चलो तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग और एनर्जीज. आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.